सीबीएसई स्कूल के बारे में मैं आपको एक अपडेट आज मैं देना चाह रहा हूँ कि हमारे स्टेट में 145 सीबीएसई स्कूल आज तक जो है वो एफिलिएट हो चुके हैं। हालांकि सरकार का जो टारगेट था वो 100 स्कूलों का था, लेकिन जिस तरह से जनता का इसमें रिस्पॉन्स आया तो वो सरकार को जो है 45 स्कूल अतिरिक्त एफिलिएट करने पड़े हैं। और आप हैरान होंगे कि रोज 2 नए स्कूलों की डिमांड आ रही है। तो जिस तरह का जो रिस्पॉन्स लोगों ने इसमें दिया है, इसी विषय में कल हमारे जो वर्दी सेक्रेटरी एजुकेशन हैं, वो सारे 145 स्कूलों से डायरेक्ट वीसी पे बात करने वाले हैं। और न केवल स्कूल स्टाफ या प्रिंसिपल साहब या पूरे डिप्टी डायरेक्टर, बल्कि जो एसएमसी है उनकी, उन 145 स्कूलों की, वो भी इस वीसी से जुड़ेगी। और वर्दी जो सेक्रेटरी एजुकेशन है वो पूरी डिटेल इन स्कूलों के बारे में देंगे कि किस तरह से ये स्कूल रन होने हैं, कैसी व्यवस्था होनी है। जैसे आप जानते हैं कि पहले ही सरकार घोषणा कर चुकी है कि इन सब स्कूलों को 1 करोड़ रुपए वो इस बार देंगे। और वो पैसे जो दिए जाएंगे उसका उद्देश्य ये है कि इन स्कूलों में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो कोई कमियां हैं जो सीबीएसई एफिलिएशन के लिए जरूरी है, वो सारी पूरी करनी है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज मैं बता दूं कि जितने भी स्कूल के पास फंड्स हैं, आप हैरान होंगे, कई स्कूलों के पास करोड़ों रुपए के फंड्स हैं। उसमें भी हमारी शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों के प्रिंसिपल को ये पावर दी है कि वो 90% तक उन फंड को खर्च करें। और जो भी आपकी आवश्यकता है, चाहे कोई टॉयलेट से रिलेटेड समस्या है, क्लासरूम से रिलेटेड समस्या है, या फायर सेफ्टी से लेकर कोई आपकी समस्या है, कैंपस फेंसिंग से संबंधित कोई आपकी दिक्कत है, वो आप सारी ठीक करेंगे। क्योंकि इन स्कूलों को, ये जो 145 स्कूल है, इनको एक कॉमन यूनिफॉर्म जो है वो दी जानी है, और एक स्कूलों का रंग भी एक ही पूरे स्टेट में रहना है। ये सारे नॉर्म्स जो है वो कल क्लियर हो जाएंगे। तो उससे रिलेटेड सारी जानकारी एक तो कल आपको ये सारी मालूम हो जाएगी। और दूसरा एक इशू जो सीबीएसई से रिलेटेड पिछले कुछ दिनों से आपने भी सुना होगा कि सीबीएसई स्कूलों में अलग से स्टाफ चयनित किया जा रहा है और उसके लिए अलग कैडर बन रहा है। और उसके लिए एक एचपी बोर्ड द्वारा, स्कूल एजुकेशन बोर्ड द्वारा टेस्ट भी लिया जा रहा है। उससे संबंधित भी बहुत सारी भ्रांतियां कई दिनों से चल रही थी। उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि विभाग द्वारा दोबारा नोटिफिकेशन की गई है, और सारे अध्यापकों को बार बार, हालांकि पहले भी आश्वासन दिया गया था, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा खुद आश्वासन दिया गया था कि ना तो किसी की सीनियरिटी इफेक्ट होगी, ना किसी की पेरेंट्स, जो उनका जो कैडर है वहां पे जो भी उनके जो अधिकार है वो किसी तरह से प्रभावित होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी भ्रांतियां इस विषय में चल रही थी, तो उसको लेके भी 2 दिन पहले ही दोबारा नोटिफिकेशन की गई है। और सबको आश्वस्त किया गया है कि ना तो आपकी सीनियरिटी प्रभावित होगी, ना आपके कोई और पेरेंट जो कैडर है उसमें आपके जो अधिकार है वो प्रभावित होंगे। तो आप निश्चिंत होके इस एग्जाम को, जो 22 मार्च को होने वाला है, वो चाहे जेवीटी है, चाहे टीजीटी है, या सीएंडवी है, या लेक्चरर है, या प्रिंसिपल है, सबके लिए एग्जाम कंडक्ट होना है। और उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप भाग लें, क्योंकि विभाग पहले जो इन सर्विस टीचर है उनको मौका देना चाहता है। ऐसा नहीं है, अगर वो नहीं आएंगे एग्जाम में तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जाएगी। लेकिन एक चीज पक्का है कि ये शिक्षा विभाग और सरकार का दृढ़ निश्चय है कि हम इन सीबीएसई स्कूलों में हर तरह की क्वालिटी देंगे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की है, चाहे स्टाफ की है, चाहे सिलेबस की है। जो बेस्ट हमारे पास आज हमारे देश में उपलब्ध है वो इन स्कूलों में उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि एक गरीब से गरीब बच्चा, सरकार की प्राथमिकता गरीब बच्चे हैं। गरीब आदमी जो ये सोचता है कि भाई मेरे पास पैसे की कमी है इसलिए मैं अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो तो अच्छे लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो महंगे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। लेकिन एक गरीब आदमी ये सोचता है कि भाई मेरे पास पैसे के अभाव की वजह से मैं अच्छे स्कूलों में, अच्छे सिलेबस में, या अच्छे बोर्ड के अंदर नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। उनकी ये समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने ये निर्णय लिया है। और हमारा दृढ़ निश्चय है
कि हम एक कॉमन से कॉमन बच्चे को भी बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे और किसी से पीछे नहीं रहने देंगे। चाहे कोई अमेरिका में पढ़ रहा है, चाहे कोई बॉम्बे में पढ़ रहा है, चाहे बेंगलोर में पढ़ रहा है, चाहे कोई दिल्ली या चंडीगढ़ में पढ़ रहा है, हमारे स्टेट का हर गरीब बच्चा उनसे किसी क्षेत्र में किसी तरह से पीछे नहीं रहेगा।